मसीह यीशु के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबको नमस्कार। जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि एक बार फिर से परमेश्वर के वचन के साथ हम सब मिलकर संगति कर पाने का परमेश्वर ने मौका दिया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इसलिए एक छोटी सी प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। जीवित परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। अभी तक आपने हम सबको संभाला है। आपने सिखाया जहाँ 2 या 3 आपके नाम से जमा होते हैं, आप उनके बीच में होते हैं। ऑनलाइन ही सही, हम सब एक साथ आपके सामने आमने सामने हैं। इसलिए हम जानते हैं कि आपकी उपस्थिति है। आपको धन्यवाद देते हैं। आप क्या बातचीत करना चाहते हैं हम सबों से, आप ही बोलिए और बातचीत कीजिए, और सारा आदर और महिमा सिर्फ आपको मिले। सारी विनती प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, फिर से मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। विषय है फेथ एंड फियर। इन दोनों के बीच का तुलनात्मक विषय जो है विश्वास और डर, इसके विषय में बातचीत करनी है आज वचन से। कई बार हम लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं कि फेथ क्या है और डर क्या है। 2 अलग अलग चीज हम लोग समझते हैं। मैं भी ऐसा समझता था पहले। डर अलग चीज समझता था और फेथ अलग चीज था। ये दोनों आपस में एकदम जुड़े हुए हैं, गुथे हुए हैं आपस में। जैसे प्रियो बड़ा आप मतलब कैसे बताऊं, मैंने दोनों आपस में बहुत प्रिय व्यक्तिगत संबंध है इन लोगों का आपस में। या मैं ऐसा कहूँ, सिक्के के 2 पहलू हैं ये। डर का 2 रूप है, 2 फेस है उसका। तो इसको समझाने के लिए मैं एक बात रखना चाहता हूँ कि जैसे प्रियो 2 मिनट के लिए आप लोग सोचिए, आप किसी ऑफिस में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, किसी के घर में जाते हैं। वो आपको बोला जाता है बैठिए, तो आप सीधा कुर्सी पे चेयर पे बैठने लगते हैं। क्या बैठने से पहले चेयर को हिला के देखते हैं क्या कुर्सी को, वो आपका लोड सह पाएगी कि नहीं, वो कहीं टूट तो नहीं जाएगी? क्यों नहीं चेक करते हैं? जबकि हर बार आप किसी अलग घर में होते हैं, अलग ऑफिस में होते हैं, किसी और क्या होते हैं, कुर्सियां अलग अलग होती हैं। आप चेक क्यों नहीं करते हैं? कभी भी बैठने से पहले हमें से कोई नहीं चेक करता। क्यों नहीं करते? क्योंकि वहां डर नहीं है। और डर नहीं है इसका मतलब पूरा विश्वास है कि वो नहीं टूटेगी। देखिए, डर और विश्वास का रिलेशन मैं रखना चाह रहा हूँ आज। परमेश्वर की जो अगुवाई हुई है उस बात को कि कुर्सी पर बैठने से पहले कभी भी नहीं चेक करते हैं कि टूट तो नहीं जाएगी, या टूटी हुई तो नहीं है, या हमारा वेट ले पाएगी कि नहीं ले पाएगी, सह पाएगी। वो डर नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमें पूरा भरोसा है, हमें पूरा विश्वास है। ये 2 रूप है डर और फेथ का। अगर डर नहीं है तो विश्वास है, और अगर डर है तो विश्वास नहीं है। और ये इतना खतरनाक है डर प्रियो। आज विषय पे, जिस विषय पे बात करना वचन से हम लोग देखेंगे, विश्वास का प्रतिफल तो हम लोग जानते हैं कि विश्वास करो, विश्वास से जो कुछ मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जितनों ने विश्वास किया उनके जीवन में परमेश्वर की हर एक प्रकार की सामर्थ होती है, जानते हैं। लेकिन डर का कितना खतरनाक रोल है हम विश्वासियों की जिंदगी के लिए, वो देखना जरूरी है। क्योंकि डर और विश्वास सिक्के के 2 पहलू हैं। यदि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का डर है किसी बात को लेकर के, तो कहीं ना कहीं वो 100% अविश्वास का प्रतीक है। कुर्सी पे बैठते समय डर नहीं लगता है, इसका मतलब 100% विश्वास है। और डर है तो इसका मतलब विश्वास नहीं है। तो प्रियो, डर हमारे आपकी जिंदगी के लिए अत्यधिक खतरनाक है। आत्मिक जीवन को लेकर, जीवित परमेश्वर के वचन को लेकर, कैसे उसको हम लोग वचन से देखेंगे। अय्यूब की पुस्तक में पहले अध्याय से लेकर 3रे अध्याय तक जब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से अय्यूब के जीवन में परीक्षा आई, लेकिन वहां बड़ा एक सीखने का एक विषय है कि जिस वक्त परमेश्वर ने शैतान को परमिशन दिया था। फिर से इसको जरा क्लियर करना मैं चाहूंगा। कई बार गलती से हमारे आपके मुंह से निकल जाता है अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने विपत्ति भेजी। नहीं 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 नहीं, ये सच नहीं है। वचन के अनुसार किसी भी बीमारी, किसी भी बुरी चीजों का सोर्स परमेश्वर नहीं है। अय्यूब के जीवन में जो विपत्ति आई थी उसका सोर्स परमेश्वर नहीं था, परमेश्वर ने परमिशन दिया था शैतान को।
परमेश्वर ने उसको परमिशन, सिर्फ उसको एक छूट दी थी। सोर्स शैतान था। तो लेकिन शैतान अय्यूब के जीवन में किस किस प्रकार की विपत्ति को ला पाया? छूट तो दी गई थी, लेकिन अय्यूब के जीवन में शैतान उसके जीवन के किस किस पहलू में पैर रख पाया, उस पर वचन से देखेंगे। प्रियो, बड़ा अजीब लगेगा, अय्यूब अपनी जिंदगी में जिन जिन बातों को लेकर डरता था, सिर्फ उन्हीं फील्ड्स में शैतान उसकी जिंदगी में पैर रख पाया। परमेश्वर की छूट देने के बावजूद भी शैतान अय्यूब की जिंदगी में सिर्फ उन्हीं कार्यों को कर पाया जिससे अय्यूब डरता था। फिर परमेश्वर के वचन में अय्यूब की पुस्तक 3 अध्याय 25वां वचन में देखेंगे। उसमें किंग जेम्स वर्जन में जब देखते हैं तो लिखा है, फॉर द थिंग्स विच आई ग्रेटली फियर्ड, वो चीजें, वो बातें जिनसे मैं सबसे ज्यादा डरता था, वो मेरे जीवन में हो गया। किंग जेम्स वर्जन में लिखा। और एक और दूसरा वर्जन में देखते हैं, एनएलटी वर्जन में, विच आई ऑलवेज फियर्ड। वहां अय्यूब कहता है, जिन बातों के लिए मैं हमेशा डरता था, वही मेरी जिंदगी में हो गया। दूसरा एक वर्जन है EHV वर्जन में, EHV वर्जन में लिखा, बिकॉज what I feared, क्योंकि मैं जिन चीजों से डरा, क्योंकि मैं डरा इसलिए ऐसा हो गया। और फिर बड़ा अच्छा लगा है, NCV वर्जन में लिखा है, एवरीथिंग, हर कुछ लिखा है, एवरीथिंग आई फियर्ड, हर कुछ जिस चीज के लिए मैं डरता था, वही सब मेरी जिंदगी में हो गया। अय्यूब का एक विचार। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर ने शैतान को सब परमिशन दी थी अय्यूब की जिंदगी में उसको परेशानी डालने का, परेशान करने का। लेकिन वास्तव में क्या हुआ प्रियो? वास्तव में परमेश्वर का वचन अय्यूब 3 अध्याय 25वां वचन में लिखा है, जिन जिन बातों के लिए अय्यूब डरते थे, उन्हीं डर का फायदा उठा के, मैं कहूं वचन से सीधी मैं बात करूं कि जिन विषयों पे अय्यूब डरते थे, उन्हीं बातों पे शैतान उनकी जिंदगी में परेशानी को ला पाए। प्रियो, डर का 2 फेस है, 2 चेहरे हैं। प्रियो, यदि हम किसी बात को लेकर के डरते हैं, तो इसका मतलब है 100% विश्वास नहीं कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारी रक्षा कर सकता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण के रूप में लेंगे प्रियो, कोरोना एक इन्फेक्शन, हम डर रहे हैं कि कहीं हमें कोरोना ना हो जाए, हम किसी को छुएंगे या कोई पास आएगा, हमें कोरोना ना लग जाए, इन्फेक्शन ना लग जाए। तो प्रियो, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? एक तरफ कोरोना छूने से, कोरोना पेशेंट के पास जाने से अगर टच होता है या कुछ भी होता है तो वो इन्फेक्शन हमें लग जाएगा। दूसरा पार्ट है, परमेश्वर ने कहा है लूका की पुस्तक 9 अध्याय में, तुम्हें हर एक बीमारी को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया, हर एक बीमारी और दुष्ट आत्मा। दूसरा वचन बड़ा सा साफ लिखा हुआ है लूका की पुस्तक 10वां अध्याय 19 और 20 वचन में, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का और शत्रु की सारी सामर्थ पे अधिकार दिया है। बड़ा अच्छा लिखा है कि तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। दूसरा पार्ट है, और पहला पार्ट है कि हम डर रहे हैं कोरोना, कहीं कोई इन्फेक्शन हमें लग ना जाए, वायरस हमें लग ना जाए। इस डर का दूसरा पहलू क्या है? यदि हम डर रहे हैं कि इन्फेक्शन ना लग जाए, तो इसका अर्थ है हम ऐसा मान रहे हैं कि जिस परमेश्वर ने हमसे वायदा किया था, वो हमारी रक्षा नहीं कर पा रहा। इसका अर्थ ये हुआ ना प्रियो कि हमारा डर का क्या मतलब है कि हमें ये बीमारी लग सकती है, का मतलब वो हमारी रक्षा नहीं कर पा सकता है। इसका अर्थ तो ये है ना प्रियो, वास्तव में डर का 2 पहलू है। पहला पहलू हम परेशानियों से, बीमार से डर रहे हैं। दूसरा पहलू है, इसी सिक्के का दूसरा पहलू है कि हम वास्तव में इस बात के लिए डर रहे हैं कि कहीं परमेश्वर हमारी रक्षा करने में फेल तो नहीं हो जाए। फिर समझ रहे हैं, इन्फेक्शन लग सकता है, उससे डर रहे हैं। डर का मतलब लग सकता है का मतलब परमेश्वर फेल हो गया उससे हमारी रक्षा करने में। प्रियो, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, हम मसीहों की जिंदगी में डर का कोई स्थान नहीं है। अगर फेथ है, अगर डर है तो फेथ नहीं है, फेथ है तो डर नहीं है। बाइबल बड़ा सब बताती है प्रियो, इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 1 वचन में, अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। फिर से मैं रिपीट करूंगा, विश्वास
परमेश्वर पे कि उसने कहा है कि वो हमारे साथ साथ रहेगा, वो हमारे आगे आगे चलेगा, हमारे साथ साथ चलेगा। जन्म देने वाली माँ भी छोड़ सकती है, हमें नहीं छोड़ेगा। उसका वचन जीवित और प्रबल है, दो धारी तलवार से भी बहुत छोटा, ढेर सारे वाले। अगर ये प्रमाण की सीमा तक जानते हैं और निश्चय की सीमा, विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय, तो प्रियो जब निश्चय है कि कोरोना हमें नहीं छू सकता है, तो डर कैसे हो सकता है प्रियो? आप सोचिए, या तो हम डरेंगे या तो निश्चय होगा नहीं छू सकता। दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती। याद रखिएगा प्रियो, बड़ा साफ है, जिन बातों के लिए हम डरते हैं वो हम साबित कर देते हैं कि हमें निश्चय ही नहीं है कि परमेश्वर हमारी रक्षा कर सकता है। वास्तव में हम परमेश्वर पे अविश्वास कर रहे हैं। मत्ती की पुस्तक 12 अध्याय 30वां वचन में लिखा है, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में। प्रियो पता है, अभी कुछ गवाही मुझे याद रही, रिसेंटली बरेली से सिस्टर का मैसेज आता है कि कुछ सिस्टर, विश्वासी सिस्टर्स हॉस्पिटल में हैं और वहां कोविड-19 का पेशेंट आ गया। तो मैसेज ये था कि हम सबों के लिए प्रार्थना कीजिए। मुझे इस मैसेज का मैंने रिप्लाई दिया कि सिस्टर, आप में से किसी को प्रार्थना की जरूरत नहीं है जीवित परमेश्वर से। एक्चुअली प्रार्थना की जरूरत उस कोरोना को अपने बाप से है कि जिस हॉस्पिटल में प्रभु यीशु मसीह की बेटियां आने वाली हैं, तो उनको कौन बचाएगा? हालेलुया। आप समझ रहे प्रियो, मैंने उस रिप्लाई दिया कि वास्तव में प्रभु यीशु की बेटियों को प्रार्थना की जरूरत नहीं है कोरोना से बचाव के लिए। एक्चुअली कोरोना को अपने बाप से प्रार्थना करने की जरूरत पड़ेगी। आप समझ रहे हैं? विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय, और जो नहीं दिखता है वो प्रमाण के समय तक हमको आपको दिखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है और जो कुछ उसने कहा है उसको पूरा करने के लिए वो सक्षम है। और एक और कॉल आया था, मैं परमेश्वर की महिमा के लिए बताना चाहता हूँ, झांसी से। प्रभु के बहुत अच्छे दास हैं, मेरे छोटे भाई जैसे हैं। उन्होंने मुझसे बताया कि भैया एक प्रार्थना कीजिएगा हमारे लिए, जो कि कोरोना का टेस्ट कराने में जा रहा हूँ। मैंने पूछा क्या हो गया? उन्होंने बोला कोई एक व्यक्ति से मुलाकात हुई थी लेकिन टच नहीं हुआ था, दूरी थी, किसी ट्रेवल में कहीं आगे पीछे थे वो लोग, इसलिए मैं टेस्ट कराने जा रहा हूँ, तो प्रार्थना कीजिएगा, मतलब उनका पॉजिटिव ना आए। तो मैंने बोला उनका क्या हुआ जिनके साथ थे? उनका तो पॉजिटिव आ गया। हमने आपका, अभी मैं जा रहा हूँ टेस्ट कराने। तो मैंने उससे छोटा सा प्रश्न पूछा, क्या आपसे उनका टच हुआ था फिजिकल? उन्होंने बोला नहीं। क्योंकि टच नहीं हुआ था इसीलिए उनका पॉजिटिव है। मेरे प्रिय भाई, यदि आपका टच हो गया होता तो उस भाई का नेगेटिव आ गया होता, क्योंकि आप परमेश्वर के जन हैं और बाइबल ऐसा बताती है, पास्टरों के लिए नहीं। विश्वासियों में ये चिन्ह होंगे कि वो बीमारों पे हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। और कोरोना के लिए, बाय द वे, कोरोना के लिए भी परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य नहीं बदली है। हालेलुया। और फाइनली टेस्ट हुआ और उनका नेगेटिव। फिर आप समझ रहे हैं, मैंने उस भाई से एक बात बताई परमेश्वर की महिमा के लिए, प्रिय क्वेश्चन पूछा कि भाई आप एक बार बताइए, क्या आप 100 लोगों के बीच में, सिर्फ 100 लोगों के बीच में कोरोना पेशेंट को पहचान लेंगे क्या? उन्होंने बोला नहीं। बोले गुड न्यूज क्या है पता है ब्रदर, 1,00,000 लोगों के बीच में भी आप खड़े हैं, कोरोना आपको पहचान लेगा कि आप परमेश्वर के जन हैं और आपके टच होते ही उसकी डेथ हो जाएगी, कोरोना की डेथ हो जाएगी। आप समझ रहे हैं प्रिय? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, और जो नहीं दिखता वो प्रमाण की सीमा तक जब दिखने लगे, जहां पर हम ये आप कह सकें, जो पहले बात हुई थी पहले के एपिसोड्स में, जब हम आप कह सकें कि अब हमें विश्वास जैसे शब्द की जरूरत नहीं है, बल्कि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु जीवित है हमारे साथ। जहां विश्वास जैसा शब्द दम तोड़ दे और दम तोड़ने के बाद वो प्रमाण में बदल जाए, इब्रानी 11 के अनुसार, जहां हम कह सके हम जानते हैं प्रभु यीशु हमारे साथ खड़ा है, हमें विश्वास करने की जरूरत नहीं। प्रियो, क्या आपको ये विश्वास करने की जरूरत है कि आप मुझे देख रहे हैं? नहीं। क्यों विश्वास की जरूरत क्यों नहीं है आपको? क्योंकि आप जानते हैं मैं सामने हूं आपके। ब्रदर एंड सिस्टर्स, बिल्कुल यही वाला फेथ चाहिए जहां फेथ जैसा शब्द दम तोड़ देता है और वो प्रमाण में बदल जाता है, और हम आप कह सकते हैं अब हमें विश्वास की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु हमारे साथ खड़ा है हर परिस्थिति में।
प्रियो, डर का मतलब अविश्वास है। हम जैसे किसी परिस्थिति, चाहे बीमारी हो, परेशानी हो, अचानक आने वाला भय हो, किसी भी प्रकार का डर, कोई बीमारी है ठीक नहीं होगा इसका डर, किसी प्रकार का डर ये साबित करता उसका दूसरा फेस है कि परमेश्वर हमारी रक्षा नहीं कर पाए, अर्थात हम परमेश्वर पे शक कर पाए। नहीं प्रियो, विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय। प्रियो, डर बहुत खतरनाक है, इसको समझना है। यदि हम और आप प्रियो आज भी अपने जीवन के किसी पहलू में किसी भी बात से डरते हैं, तो समझ लीजिए हम उस चीज से, उस वस्तु से डर नहीं रहे, बल्कि परमेश्वर से डर रहे हैं कि वो बचा पाएगा कि नहीं, वो हमारी रक्षा कर पाएगा कि नहीं। परमेश्वर पे अविश्वास का प्रतीक है, अविश्वास का एक रिफ्लेक्शन है डर। प्रियो, डर को छोड़ दीजिए। वचन में लिखा है, बड़ा साफ लिखा है मरकुस 11:24 में, मांगो तो प्रतीति कर लो, पक्का यकीन कर लो, हो गया। मांगो तो प्रतीति कर लो, हो गया, और तब तुम्हारे लिए हो जाएगा। मांगो का मतलब कोई भी चीज, चाहे जिन जिन चीजों से डर होता है, उनसे सुरक्षा के लिए, जीवन की सफलताओं के लिए, आत्मिक वरदानों के लिए, बहुत सारी बातों के लिए हम जब प्रतीति कर लेते हैं, हो गया, तो लिखा है हो जाएगा तुम्हारा। प्रियो, परमेश्वर जिसको हम और आप जानते हैं कि प्रभु यीशु हमारे आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, अब हमारे आपके साथ है, वो काल्पनिक नहीं है। फिर से मैं रिपीट करूंगा, प्रियो, हम और आप जिस प्रभु यीशु को जानते हैं और मानते हैं, वो सिर्फ प्रार्थना के समय, आंख बंद करते समय आने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारे आपके दिमाग में आने वाले प्रभु यीशु को हम आप नहीं जानते हैं प्रियो। हम और आप तो उस प्रभु यीशु को जानते हैं जो आंख बंद करने पे भी उसकी उपस्थिति उतनी ही है, और खुली आंखों पर भी जब हम आंखें खुली रखते हैं तब इस वातावरण में उसकी उपस्थिति उतनी रियल है जितनी आंख बंद करने पे भी होती है। प्रियो, उसकी उपस्थिति असली है, उसका वचन असली है। प्रियो, इसलिए आज से मैं चाहता हूं जो भी परमेश्वर के वचन से अगुवाई हुई इस बात को रखने के लिए, प्रिय भाइयों बहनों, जीवन के किसी भी बात से, किसी भी पहलू में आपको और मुझको डरने की जरूरत नहीं है। शर्त सिर्फ इतना है कि हमारा आपका हाथ उसके हाथों में होने। प्रिय, एक बात सोचिए, डर जाएगा कैसे? अब 2 मिनट के सोचते हैं कि बाई चांस हमारा जीवन में बहुत बातों के लिए डरते हैं, और आज आपने वचन से एक बार हम लोगों ने दोहराया है कि जिन बातों के लिए अय्यूब डरते थे, सिर्फ उन्हीं बातों पर उसके ऊपर उनके ऊपर, अय्यूब के ऊपर विपत्ति आई। डर का मतलब हमारा आज के संदर्भ में मैं बात करना चाहता हूं प्रियो, कि ये डर हमारे आपकी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। तो ये इसका समाधान क्या है? ये डर कैसे हटाए? जो बिल्कुल डर हो ही नहीं, बल्कि जब भी विपत्ति और डर का कोई विषय आता है तो डर आते ही वहां सामने परमेश्वर का वचन आ जाए और वह प्रमाण की सीमा तक उमड़ने लगे, उसका प्रेजेंस, उसकी सामर्थ्य उमड़ने लगे। कैसे होगा प्रियो? परमेश्वर के वचन से एकमात्र उपाय लिखा है, विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। रोमियो की पत्री 10वां अध्याय 17 वचन में लिखा, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। कौन वाला विश्वास? वो बाइबल वाला विश्वास, वो विश्वास, इब्रानी 11:1 वाला विश्वास, जो प्रमाण की सीमा तक आप हमको एहसास होने लगे। वो वाला फेथ का एकमात्र उपाय है परमेश्वर के वचन के साथ संगति करना। इब्रानी की पत्री 12वां अध्याय 2 वचन में देखते, पहले 2 वचन में, विश्वास के कर्ता, जो विश्वास को बनाता है और सिद्ध करने वाले, और उसमें मजबूत बना देता है। प्रभु यीशु की ओर देखते रहो। कहां पे देखेंगे प्रभु यीशु को? हवा में नहीं। यूहन्ना 1 में लिखा है, एक में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। और 14वें वचन में लिखा, वचन ने देह धारण किया। यदि विश्वास के कर्ता जो विश्वास को जन्म देता है और उसमें मजबूत बना देता है, उसकी ओर देखने का मतलब परमेश्वर के वचन की ओर देखना, उसके साथ प्रियो खूब समय बिताना। प्रियो, कई बार हमको लगता है हमारा खूब यूट्यूब में, फेसबुक में खूब प्रभु के दासों का मिरेकल और वीडियोस देख रहे हैं, उससे विश्वास हो रहा है। प्रियो, बुरा नहीं है, खूब वीडियोस देखना चाहिए, पर चूंकि वचन हम सीख रहे हैं वहां से, मेरे कल्स देख रहे हैं, लेकिन प्रियो एक सावधानी जरूरी।
एक सच आपको बताना चाहता हूं, किसी भी प्रकार के मिरेकल जो हम वीडियोस में और स्टेज लाइव शो में देखते हैं प्रभु यीशु के नाम से, प्रियो उससे विश्वास नहीं बढ़ने वाला है। उससे जो विश्वास है उसमें प्रोत्साहन मिलता है सिर्फ। प्रियो मैं फिर से बताऊंगा, यदि आपका विश्वास सिर्फ वीडियोस देख के, टेस्टिमनीज को देख के, सुन के हुआ है, प्रियो जब आपकी जिंदगी में तूफान आएगा उसमें एक भी फेथ नजर नहीं आने वाला, सब याद है प्रियो। लेकिन एक विश्वास जो परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताने से उत्पन्न होगा, जो विश्वास के करता और उसमें मजबूत बनाने वाले प्रभु यीशु ने आपके फेथ को बनाया है, अगर जब वो फेथ हो जाएगा तब लाख आंधी आ जाए, तूफान हो जाए, आपका फेथ वहां से हिल नहीं सकता, बल्कि अब आपके उस फेथ के कारण, चाहे राई के दाने के बराबर क्यों नहीं हो गया, प्रभु यीशु के द्वारा उत्पन्न किया गया फेथ, तो पहाड़ भी टल जाएगा। हालेलुया। तो प्रियो इसका उपाय तो एक ही है, परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताना। और आज के संदर्भ में मैं जरूर एक बात सलाह देना चाहूंगा, कोविड लॉकडाउन के टाइम में पर्याप्त समय है, सारे विश्वासी लोग पर्याप्त समय वचन सुनने में दे रहे हैं, या तो सुनने में या तो सुनाने में। मैं सिर्फ एक सलाह देना चाहूंगा कि अपना अपना जरूर चेक कीजिए कि हम जितना समय वचन सुनने सुनाने में लगा रहे हैं, कहीं परमेश्वर के वचन के साथ व्यक्तिगत समय जो बिताना है वचन से कहीं वो छिन तो नहीं गया। जब लॉकडाउन नहीं था तब भी परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताने के लिए समय का अभाव था, और अब जब पर्याप्त समय है, कहीं खाली वचन सुनने के कारण यूट्यूब और फेसबुक में वचन सुनना है और या तो सुनाना है, उसकी तैयारी करना है, इस चक्कर में कहीं अभी भी परमेश्वर के वचन के साथ व्यक्तिगत समय बिताना कहीं अभी भी तो नहीं खत्म हो गया। मैं फिर से बताऊंगा प्रियो, जीवित परमेश्वर के साथ हमारे और आपको जो समय बिताना है, इस समय को दुनिया की कोई भी परिस्थिति छीनना ले। प्रिय पता है, हम आप बोलते हैं हमने परमेश्वर को जिंदगी दी, उसका अर्थ क्या है, वास्तविक अर्थ क्या है? प्रियो यूपी में, बिहार में, हमारे यहाँ झारखंड में भी जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो ये कहा जाता है उसका टाइम पूरा हो गया। यूपी में तो ऐसे बोलते हैं टाइम पूरा हो गया, किसी की मृत्यु होगी तो टाइम पूरा हो गया। तो इसका मतलब टाइम पूरा हो गया का क्या मतलब है? कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई। इसका मतलब अगर नहीं मरा होता तो टाइम होता। तो इसका मतलब टाइम इज इक्वल टू लाइफ, लाइफ चली गई, टाइम खत्म हो गया। इसका मतलब क्या हुआ प्रियो? टाइम इज इक्वल टू लाइफ। तो इसका अर्थ यह है प्रियो, यदि हम और आप जीवित परमेश्वर से वायदा करते हैं कि परमेश्वर हम अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को आपको सौंपते हैं, तो टाइम भी देना होगा, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू लाइफ है। प्रिय सोचिए ना, यदि हम और आप जीवित परमेश्वर जिसने हमसे आपसे वायदा किया है, अक्सर हम आप बोलते हैं परमेश्वर तूने हमसे वायदा किया, तू मुझे नहीं छोड़ेगा, तो हमारे साथ रहेगा। हाँ, वो तो उसको तो वायदा याद रहता है, हमको आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं। प्रश्न तो ये है, क्या हमने वायदा किया है क्या कि प्रभु हम तुझे नहीं छोड़ेंगे? प्रभु ने तो वायदा किया हमें कभी नहीं छोड़ेगा, नहीं, क्या हमने आपने वायदा किया है कि प्रभु हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तेरे साथ साथ रहेंगे, हम आपके साथ साथ चलना चाहते हैं? तो प्रियो, इसका पता कैसे चलेगा? जो हम प्रभु ने तो जो वायदा किया वो पूरा करता है। हमारा आपकी बारी, हमारी आपकी बारी। प्रियो, यदि हम और आपने जीवित परमेश्वर से, प्रभु से वायदा किया है कि प्रभु अपनी जिंदगी आपको सौंपते हैं, लेकिन अपना समय उसको नहीं दे पा रहे हैं, तो प्रियो हम और आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं और परमेश्वर से भी झूठ बोलते हैं। प्रियो सोचिए ना, परमेश्वर को जिंदगी दे रहे हैं, ऐसा वायदा किया, और टाइम नहीं दे रहे हैं, तो झूठ नहीं तो और क्या है? प्रियो सोचिए ना, टाइम इज इक्वल टू लाइफ। प्रियो, यदि परमेश्वर ने हमसे आपसे वायदा किया है, जीवन के किसी परिस्थिति में हमारे आपके साथ हैं, प्रियो प्रश्न परमेश्वर का नहीं, प्रश्न हमारा आपका है कि हमने क्या वायदा किया। अगर किया है उसके साथ चलने का, तो प्रियो अगर जिंदगी सौंपे हैं तो समय तो हर हालत में देना ही होगा। प्रियो, मैं फिर से रिपीट करूंगा, धरती का एक भी विश्वासी, मैं भी लेकर एक भी विश्वासी जिसने अपनी जिंदगी को परमेश्वर को दिया है, लेकिन जीवित परमेश्वर के साथ समय नहीं दे रहा है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है और परमेश्वर से झूठ बोल रहा है। प्रियो, मैं फिर से बता रहा हूं, यदि हम और आपके पास
जिंदगी तो दे दिया लेकिन टाइम ही नहीं दिया, तो समय नहीं दिया है, जिंदगी नहीं दिया है प्रियो। हमने झूठ बोल रहे हैं हम लोग अपने आप से। प्रियो मैं फिर से आपसे एक बात को रखना चाहता हूं प्रियो, परमेश्वर ने जिन वादों को किया वो पूरा करने में सक्षम है, वो फेल नहीं होता है। यदि प्रियो हम आप चाहते हैं एक ऐसा विश्वास जो प्रमाण की सीमा तक बदल जाए, तो इसका एकमात्र उपाय है परमेश्वर के वचन के साथ खूब समय बिताना। अंत में मैं इस बात को रखना चाहूंगा प्रियो, एक बात को समझना चाहते हैं, उसको दोहराना चाहता हूं मैं प्रियो। जब हम आप प्रार्थना करते हैं तब हमारा मुंह चलता है, हमारे मुंह से वचन निकलता है और परमेश्वर निश्चय सुनता है। लेकिन जब हम आप वचन खोलते हैं और परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तब वो परमेश्वर की आवाज निकल रही है, परमेश्वर बोल रहा और हम लोग सुनते हैं। प्रिय फिर से मैं दोहराऊंगा, जब हम आप प्रार्थना करते हैं हमारे मुंह से वचन निकलता, परमेश्वर सुनता है, और जब बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन निकलता है और हम लोग सुनते हैं। इसका मतलब कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर हम बोलते हैं परमेश्वर को समय दे रहे हैं तो इसका मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हम बोल रहे हैं, सिर्फ हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं, समय देने का मतलब दोनों तरफ से बातचीत। परमेश्वर बोलेंगे हम लोग को सुनना है, हम लोग बोलेंगे परमेश्वर सुनता है, 100% सुनता है। इसका मतलब परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताना जरूरी। प्रियो फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, अगर आपकी जिंदगी में कभी भी किसी भी बात के लिए डर आए, सचेत हो जाएगा, क्योंकि जिन बातों से हम आप डरेंगे उसका मतलब है हम अविश्वास कर रहे हैं कि हमारा बचाने वाला बचा पाएगा कि नहीं, उसके लिए डर रहे हैं। तो निश्चय वो डर साबित होने की संभावना रहेगी, क्योंकि हम परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं। और बाइबल बताती है जैसा तेरा विश्वास तेरे लिए वैसा ही होगा। प्रियो मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, हमको और आपको अगर हम आप चाहते हैं कि डर का कोई स्थान नहीं रहे हमारे आपके जीवन में, जब जब किसी बात के डर से सामना हो, ठीक उसी समय परमेश्वर का वचन आ जाएगा प्रियो हमारे आपकी जिंदगी में। यदि हम और आप खूब परमेश्वर के वचन के साथ खूब समय बिताएंगे तो निश्चय विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला प्रभु यीशु निश्चय हमें आपके विश्वास को मजबूत करेगा और दृढ़ विश्वास को उत्पन्न कर देगा वचन पे समय बिताने के कारण, जिसको दुनिया की कोई ताकत टाल नहीं सकेगी। क्योंकि तब हम आप कह सकेंगे हमें विश्वास की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर हमारे साथ है। प्रियो मैं परमेश्वर को फिर से धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर से हम लोग बैठ करके परमेश्वर के वचन से विचार विमर्श करते हैं। प्रियो याद रखिएगा, डर की एक विश्वास की जिंदगी में कोई जगह नहीं। अगर जगह है तो सिर्फ जीवित परमेश्वर पे फेथ की, और जो कि प्रमाण में बदल चुका होता है, और इसका एकमात्र उपाय है परमेश्वर के वचन के साथ खूब समय बिताना। हालेलुया। फिर से मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे।